दलितों के बीच में गांधी को रिप्लेस कर दिया है। ये पिछले 25-30 वर्षों की सच्चाई है। और जब अंबेडकर रिप्लेस कर दिए हैं तो अंबेडकर जरूरी हो गए हैं। अंबेडकर सबके द्वारा इस्तेमाल में ही तो लाए जा रहे हैं। कौन अंबेडकर को फॉलो कर रहा है? खुद मायावती जी जो अंबेडकर जी को फॉलो करने की बातें करती हैं, उन्हीं के हाथी को उन्होंने अपने चुनाव के चिन्ह के रूप में भी तब्दील किया था। लेकिन आप गौर करके देख लीजिए कि मायावती जी अंबेडकर जी का साथ लेने का प्रयास करती हैं सिर्फ नाम के स्तर पर। जब उनको लगा कि हम बहुजन पार्टी के पुराने तेवर के साथ में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों के साथ में गठजोड़ करने का प्रयास किया। और ब्राह्मणों के साथ गठजोड़ करने का प्रयास किया तो उनके नारे भी बदल गए। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे कि बौद्ध हाथी या ब्राह्मण हाथी में तब्दील हो गया, हाथी का धर्मांतरण हो गया। राजनीति है, यहाँ गुना गणित चलता है। और अखिलेश के साथ भी हाथ मिला लेती है मायावती राजनीति में। सत्ता कुछ भी करा सकती है। वो सिंहासन बत्तीसी की एक कहानी है। सिंहासन पर बैठने वाला आदमी सभी प्रकार का अतिक्रम करता है, और सिंहासन पर बैठने के लिए भी आदमी सभी प्रकार अतिक्रम करता है। कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। एक अंतिम सवाल, संविधान सब हर कोई मानता है और हर कोई संविधान के माध्यम से न्याय पाता है, तो बाबा साहब को एक जाति विशेष का नेता कैसे बना दिया गया? क्यों नहीं सर्व समाज का नेता क्यों नहीं बनाया गया? वो तो बनाने वाले पे निर्भर करता है। डॉक्टर अंबेडकर इतिहासकार के लिए कैसे है? मैं बतौर इतिहासकार डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, बहुत बड़ा संविधानविद और बहुत बड़ा समाजशास्त्री मानता हूं। इसके अलावे वो इतिहासकार भी थे और धर्मशास्त्री भी थे। मैं तो नहीं मानता कि वो किसी एक जाति के नेता हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज की राजनीति करने वाले को वही फल प्यारा है जिसमें जूस हो। तो अंबेडकर जी को निचोड़ना यदि है तो दलितों का वोट अंबेडकर जी के नाम पे निचोड़ा जा सकता है। तो इसलिए अंबेडकर को दलित का नेता बनाया जाता है। अंबेडकर के न्याय का सिद्धांत तो बहुत सीधा सीधी कहता है कि नंबर 1 वो कहते हैं कि दलित को एजुकेट करो, उसको एजिटेट करो, उसको ऑर्गेनाइज करो। लेकिन साथ ही साथ वो दलित को ये भी तो कहते हैं कि न्याय के लिए संघर्ष करो, और न्याय की जमीन करुणा में होती है। आज के दलित नेता तो प्रतिशोध की बात करते हैं। अंबेडकर में कभी आपने प्रतिशोध की बात सुना है क्या? तो अंबेडकर अलग है और अंबेडकर का इस्तेमाल करने वाले अलग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। जय भीम का पूरा जोश है आज पूरे विश्व में, और हम बात करेंगे कि बाबा साहब के जो सपने थे कितने साकार हुए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ भारत के अंदर अगर आज माइनॉरिटीज़ के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े लोग वोट डाल रहे हैं, आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सपना कोई साकार नहीं हो सकता। जिस तरीके से पहले देश के अंदर, हमारे ही देश के अंदर जो भेदभाव फैलता था, वो भेदभाव जिस तरीके से शबरी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को झूठे बेर चक करके जो बेर दिए थे, उनके सपने को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। उनके आंदोलन, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच की वजह से आज हमारा देश जो है एक तरीके से बहुत ही ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। बाबा साहब लगातार हर समाज, हर वर्ग, जाति, धर्म और गरीब सबके लिए काम करते रहे। उन्हें एक जाति विशेष से क्यों जोड़ा गया? एक्चुअल में उनको जाति जो जाति से जोड़ा गया उनको, और उनको ऑलरेडी इवन उनका एक सपना था कि सब लोग एक जैसे हों, सबका मतदान, सब लोग मत करें, अपने मत से लोगों को चुनकर लेके आए। ऑलरेडी संविधान लिखा उन्होंने, सारी चीज़ें जो है। बाबा साहब ने नारे दिए थे 3, अगर आपको याद हो, तीनों नारे जो समाज को एकत्रित संगठित करने के लिए, क्या थे उनके नारे? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और जो अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने जिस तरीके से अभी जो आपने सवाल किया था, तो बाबा साहब की जो परियोजनाएं हैं वो डिले ज़रूर हुई, लेकिन आप ये देखिए कि दलित, आपने कहा ना कि पर्टिकुलर एक ही वर्ग के साथ क्यों जोड़ा गया। दलित शब्द जो है, मैं ये मानता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, तो अगर मैं पिछड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मैं दलित की श्रेणी में आ रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और वो गरीब है, पिछड़ा है,
तो बाबा साहब ने तो दलित शब्द में पर्टिकुलर एक कास्ट के लिए या विशेषकर जो हमारे वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, उसके लिए ये शब्द था ही नहीं दलित। बाबा साहब ने संघर्ष करने की बात की, आपको कितना लगता है कि संघर्ष से कितना कुछ पाया जा सकता है? मुझे तो उनकी एक बात याद आती है कि उन्होंने संसद में एक बात रखी थी, तो वो बात आज भी मुझे ध्यान है। वो कहते कि संविधान जो है, अगर संविधान में चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अपने आप चलता है, और अगर संविधान को चलाने वाले लोग ठीक नहीं होते हैं तो संविधान गड़बड़ा जाता है। तो संसद में अच्छे लोग जाएं, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे मेन चीज़ है जो बाबा साहब की एक बात थी कि शिक्षित बनो। शिक्षा एक रोशनी है। बाबा साहब का सपना जब साकार हो पाएगा जब इस देश के अंदर 100% लोग, 100% हमारे छात्र बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा सपना बाबा साहब का साकार हो जाएगा। शिक्षा के बल पे बाबा साहब ने इतना बड़ा एक क्रांति खड़ी की, संविधान दिया, करोड़ों लोगों को अधिकार दिया। आपको क्या लगता है उनके अधिकार कितने बड़े रहे? देखिए, ऐसा है, अभी कुछ असमंजस की अंदर स्थिति है, मैं मानता हूँ कि, लेकिन वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि कभी कभी थोड़ी गड़बड़ करते हैं। रोडों के ऊपर आपने देखा होगा, और कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि संविधान की कॉपी को लेकर के हाथ में संसद में भी उठाते हैं। उन लोगों ने भी, और एक ये जो सियासत जिसे कहते हैं गड़बड़ सियासत, उस सियासत की वजह से मैं समझता हूँ कि ये संविधान एक लचर दिखाई देता है, वरना हमारा संविधान लचर नहीं है, बहुत मजबूत है, हमारा कानून बहुत मजबूत है, और हमें यकीन है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। कौन कहता है कि विश्व गुरु नहीं है? मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं वृक्षों की पूजा नहीं की जाती। आज वृक्षारोपण कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन भारत को विश्व गुरु मैं समझता हूँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ नदियों की पूजा की जाती है, वाटर सेविंग की बात होती है ना साहब, वृक्षों की बात होती है, यहाँ वृक्षों की भी पूजा होती है, यहाँ पानी की भी पूजा होती है, यहाँ नदियों की पूजा होती है। इसलिए हमारा देश जो है विश्व गुरु था, है, और ऊंचाइयों पे शिखर पे पहुँचेगा। बाबा साहब के संदेश को लेकर आज आप समाज के लिए क्या संदेश देंगे, जब समाज में एक दूसरे से लड़ाई है, प्रतिस्पर्धा है, तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे में बाबा साहब के जो संदेश थे उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब के, मैंने अभी कहा, चंद मुट्ठी भर लोग हमारे अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे यकीन है इस आबो हवा के अंदर वो खुशहाली पाई जाती है, अच्छाई पाई जाती है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा भारत के लिए, और ये तमाम झगड़े मिटेंगे, तमाम लोग जो हैं एक साथ मिल करके, एकजुट मिल करके रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, और बाबा साहब के विचारों पर लोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। जय भीम। जय भीम। जय भीम।